अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने से पहले एक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। वो बड़ा ज़रूरी है उसे इक्वेशन को समझना, क्योंकि वो यहाँ पे अप्लाई होगी। वो इक्वेशन ये है कि स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म है ना और उसकी पावर कोई ax है, मतलब कांस्टेंट है, और साथ आगे ब्रैकेट में जो है, मतलब जैसे यही फॉर्म है, साथ आगे ब्रैकेट में ना कोई फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन के साथ, चले कांस्टेंट भी कर लेते हैं, कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन भी है, और उस फंक्शन का प्लस ऐड, मतलब उसका जो है वो डेरिवेटिव मौजूद है, तो स्टूडेंट्स आप सिंपल से काम क्या करोगे, e की पावर ax एज इट इज, और आप फंक्शन सिर्फ लिखोगे प्लस सी, मतलब इसका आंसर जो है वो e की पावर ax और fx प्लस सी। अब इसका प्रूफ करवाता हूँ कि ये क्यों, इस वजह से, क्योंकि ये यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या अप्लाई होने वाला है। इसको सॉल्व करो जरा, इंटीग्रेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, e की पावर ax और a कांस्टेंट और f ऑफ x और dx, और यहाँ पे dx भी है। ठीक है, ठीक हो गया, dx भी मौजूद है, और साथ इसी तरह प्लस इंटीग्रेशन अगले स्टेप पे भी e की पावर ax और फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, और dx, ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास जस्ट सिंपल से क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लगा देना e की पावर ax पे और फंक्शन पे, और dx लगा देना, प्लस e की पावर ax एज इट इज रह देना, और फंक्शन का डेरिवेटिव भी एज इट इज रह देना है, और ये चीज आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये एज इट इज, यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट का और फंक्शन का फार्मूला लगाते हैं। ठीक हो गया, एक्सपोनेंट और फंक्शन का फार्मूला लगाते हैं, तो ये अब इसका हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगेगा। इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाने के बाद हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये प्रूफ समझाने इसलिए जरूरी, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इस प्रूफ के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उस प्रूफ से पहले मैंने कहा इसके बीच में भी यूज होना, तो आप लोगों को समझा दूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि फंक्शन इज अ सेकंड फंक्शन इज अ फर्स्ट फंक्शन, मतलब हम लोगों ने वो यहाँ पे ये सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पे फंक्शन आ गया, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर ax डिवाइडेड बाय a। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, माइनस होल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास ये हो जाएगा, ये वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। ठीक है, मतलब ये आप लोग डायरेक्ट इसको भी याद रख सकते हो कि ये इसके बराबर है, लेकिन मैं ये प्रूफ करा रहा हूं कि क्यों बराबर है। ठीक हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, और डॉट डॉट इसके बाद e की पावर ax डिवाइडेड बाय a और dx। ठीक हो गया, और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि a इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a f ऑफ x और डॉट e की पावर ax डिवाइडेड बाय a, ये a और a कट जाएगा, a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, a यहाँ पे भी आ गया, और ये a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और फंक्शन की e की पावर ax को पहले लिख लें। ठीक हो गया, e की पावर प्लस ये भी साथ इधर चलेगा, प्लस e की पावर ax और फंक्शन का डेरिवेटिव और dx। ठीक हो गया, मतलब मैं आपको चीज साबित करवा रहा हूँ कि आना उसमें वही है। ठीक हो गया, और यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव और dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर ax और फंक्शन का डेरिवेटिव और dx। ठीक हो गया, और प्लस c। ठीक है, अब ये a और a भी कट गया, और बेसिकली ये माइनस की टर्म, पूरी टर्म माइनस की, तो ये माइनस की पूरी टर्म इस प्लस की पूरी टर्म से कट गई, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, कि फंक्शन आ गया यहाँ पे f ऑफ x। ठीक हो गया, और e की पावर ax फंक्शन, और e की पावर ax प्लस c। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया था, और ये आंसर आया। इस सवाल में ना साइन स्क्वायर एक्स था, शुरू में मैंने बताया नहीं, तो प्रूफ से पहले मैंने कहा चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन जो है, e की पावर ax का मतलब ये है कि e की पावर 1x, ठीक है, 1 कांस्टेंट a, और वही ब्रैकेट 3 साइन x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। ठीक है, और माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x और dx। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। इसके बाद हमारे पास e की पावर 1x, और एक साइन कट जाएगा, तो 3 1 डिवाइडेड बाय साइन x, जो कि कोसिकेंट के इक्वल है, और माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x, एक इसके नीचे आ जाएगा और एक अलग हो जाएगा, और dx। ठीक हो गया, ये चीज आ गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद इंटीग्रेशन e की पावर x 1x कर लें, और ब्रैकेट 3 इसके 1 ओवर साइन x हमारे पास किसके इक्वल है, कोसिकेंट के इक्वल है। ठीक हो गया, कोसिकेंट x के इक्वल है, और माइनस कॉस ओवर साइन कॉट के इक्वल है, कॉस ओवर साइन किसके, कॉट के, और कॉट x, और 1 ओवर साइन फिर कोसिकेंट x के, और dx।
ये चीज याद समझ आ गई। अब इसके बाद सिंपल से काम किया कि हमारे पास आंसर A3 और फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, कोसिकेंट है, मतलब कोसिकेंट फंक्शन है, तो कोसिकेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कॉट एक्स। अब यहाँ पे समझो कि फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है कोसिकेंट एक्स, ये चीज है, और फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है मतलब प्लस में माइनस कॉट एक्स और कोसिकेंट एक्स, ठीक हो गया। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करना चाहे तो e की पावर 1x 3। अब ये 3 बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है क्या। जो e की पावर आ जाएगी वो 3 कोसिकेंट x प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉट x कोसिकेंट x और dx, ठीक हो गया, कोसिकेंट x और dx, ये बड़ी ब्रैकेट भी लगा ले। अब ये देखो ये फंक्शन है, ये चीज ये फंक्शन है, इसका जो फंक्शन प्लस फंक्शन डेरिवेटिव, फंक्शन प्लस फंक्शन डेरिवेटिव, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा कि e की पावर e एज इट इज, a क्या है 3 है, ये a को रिप्रेजेंट करे 3x, और फंक्शन साथ लिख लेंगे कोसिकेंट x प्लस c। तो हम इसको इस तरह डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इतना लंबा ये प्रोसीजर समझाने का मकसद ये था कि आप लोगों को समझ आ सके कि हम लोग ये क्यों करते हैं, ठीक हो गया। हमने बेसिकली यहाँ पे ये बनाना है कि फंक्शन हो और साथ ही प्लस हो रहा हो उसका फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। तो हमने ये चीज बना ली। तो आई होप यहाँ से समझ आ कि स्टार्टिंग में यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स था, इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, ठीक हो गया, क्योंकि ये मैंने देखा नहीं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो 51, वो बड़े मजे का 51 तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।